यूपीएसआई में आए हुए 2021 में आए हुए प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उन सभी तीन अंकों की संख्या, जो 3 अंकों की संख्याओं का योग पता करने के लिए बोल रहा है। योग क्या होगा? योग याद कीजिए, जिन्हें 8 से विभाजित यानी 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो अगर हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। और इसको कह रहा है कि अगर आप उस संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या जितनी बनेगी उन सभी संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको 100 को जो है 8 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ भाग देते हैं, 8 एकम 8, रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ 0 आएगा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना है? 4। आगे हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो अगर हम संख्या को 3 अंकों की जो संख्या 100 है, इसको हम 100 ना लेकर के, अगर हम इसमें अगर ये रिमाइंडर 4 आ रहा है तो अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना जाएगा? 96। ये 2 डिजिट 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। नहीं, मुझे 2 अंकों की संख्या ना, मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए। हम क्या करेंगे कि और संख्याएं ऐड करेंगे। तो 100 में मैं क्या ऐड करूं? 100 में मैं जो है क्या ऐड करूं? इसमें रिमाइंडर 4 तो बच ही रहा है कि 8 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो मैं 4 ऐड कर देता हूं। तो हमारा जो रिमाइंडर यानी जो शेष है, अब 0 आ जाएगा। जो रिमाइंडर यहाँ 4 बच रहा था वो 4 ना आके मैं 100 में 100 वाली संख्या में 4 जोड़ दिया तो मेरा जो शेष आएगा वो 0 आएगा। आगे देखते हैं, हमें 0 नहीं, हमें शेष जो है 3 चाहिए। हमें शेष क्या है? 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 100 में क्या, इसमें 4 में 3 और जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब ये पूरी संख्या कितनी बन जाएगी? 107। यानी 107 ऐसी संख्या रहेगी कि जिसका रिमाइंडर यानी शेष जो है 3 रहेगा। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से। तो मैं पहली संख्या कौन सी बन गई? मेरी पहली संख्या बन गई, इसको ऐसे लिख देते, फर्स्ट संख्या बन गई हमारी 107, पहली संख्या जो बन रही है। अब ऐसे ही कई संख्याएं बनेगी, ठीक? तो कई संख्याएं बनेंगी, तो उन संख्याओं को जो 8 से डिवाइड करने पर जो है, जो 3 अंकों की रहेगी, 8 से डिवाइड करने पर शेष 3 आएगा, वही हमको उनका योग निकालना है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 999, यही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि जब भी मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 999, 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो देखते हैं इसमें रिमाइंडर कितना आता है। तो 8 एकम 8, 1 आया, यहाँ 9 आया, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचा? 3, 9। आगे कितना? 8 चौक 32, कितना? 7। यहाँ रिमाइंडर जो है आपका कितना, शेष कितना जा रहा है? 7 आ जा रहा है। रिमाइंडर आपका कितना? 7 आ जा रहा है। अगर हम क्या करें, इसमें एक और जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। 8 डिवाइड तो हो जाएगा, ये पूरा आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। लेकिन संख्या हमारी कितनी? 4 अंकों की, 1000 हो जाएगा, 1000 अंक बन जाएगा। यानी
इसमें ट्रिपल लाइन में जो है 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। 4 अंक, हम 4 अंक की संख्या नहीं, 3 अंक की ही संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं, में घटा दिया जाएगा। तो यहाँ 999 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 घटा देते हैं। तो कितना जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ फिर से 9 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 7 घटा दिया तो इसमें आपका हमारा शेष जो है 0 आ जाएगा। अगर 8 से डिवाइड करेंगे 992 में तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये शेष था, हमने इसको घटा दिया तो पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, हमको रिमाइंडर चाहिए 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 992 में 3 जोड़ देंगे। ठीक, तो 992 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 995। इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो मेरी जो है अंतिम संख्या कितनी बन रही है, 995। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या, इसको हम an लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारी 107 बनी और लास्ट संख्या बनी 995। ठीक, तो आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में कि अगर ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी तो उसका फार्मूला होता है Tn, कितने पद बनेंगे। तो Tn बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको n कितने पद बन रहे हैं, जो 399 से 8 से विभाजित करने पर 3 बचेंगे तो कितने पद होंगे। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी सर्वांतर। तो यदि हम किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो उसमें जो शेषफल 3 आएगा, तो अगली ऐसी संख्या पाने के लिए उसमें 8 क्या जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही जो है हमको 107 से लेकर के ऐसे बीच में संख्याएं बनेगी और लास्ट मेरी संख्या होगी 995। इसके बीच में अंतर जो हम डी की वैल्यू रखेंगे उसमें 8 रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम इसमें पदों की कुल कितने पद बनेंगे, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, इसका मतलब हुआ तो Tn बराबर हो जाएगा हमारा, ये पहला पद क्या है 107 है। ठीक है, अब प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहाँ जो है Tn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट संख्या जो रहेगी। तो यहाँ हम 995 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लिखेंगे 107 प्लस 8n-8। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करेंगे, यहाँ 995 लिखेंगे बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे कि 107 में से -8 घटा देंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, 99 प्लस 8n। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n की वैल्यू आएगी 112। ठीक, अब पदों का योग निकालना है। तो पदों के कुल जो संख्याएं बन रही हैं हमारी 112 संख्याएं ऐसी बन रही हैं कि जो 8 से विभाजित करने पर उसमें जो है रिमाइंडर आपका 3 आएगा 8 से डिवाइड करने। अब इसमें पदों कुल इतनी संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है SN, यानी टोटल का योग उस n/2, यानी जितने पदों की संख्या है उसका बटा 2। अब प्रथम पद an, अगर अंतिम दिया है तो अंतिम पद यानी L, लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद करना होता है। आगे देखते हैं, तो पदों का योग निकालना है, कुल संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारी 112 संख्याएं दी, इसको बटा 2 करेंगे। इसमें पहली संख्या हमारी है
107। ठीक, पहली संख्या हमारी कितनी, 107। यहाँ हम प्लस करेंगे, 107 प्लस लास्ट संख्या, एक सेकेंड, पहली संख्या हमारी 107 है, प्लस लास्ट संख्या क्या है, 995। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 2, तो 2 5 जा 10 और 2 छक्का 12, 56। एस एन बराबर होगा 56 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए, 7 5 12 और 9 1 10 कहीं 0 और 9 1 10, 1 11। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन हम देखते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेकंड 61712, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कैसे निकाला कि हमने ये 2 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12, लास्ट जो है डिजिट 2 आ रहा है, तो 2 हम ऑप्शन से देखेंगे, 2 ऑप्शन से देखेंगे तो देखते हैं 2 किस में है। सबसे पहले ये ऐसे चेक करते हैं, तो इसमें हमारे सेकंड ऑप्शन में जो 2 आ रहा है, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।